हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है और आपके पास अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है। तो आज हम बात करते हैं कि अभी तक अगर आपने बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को नहीं किया है, बहुत लोड नहीं लिया है, अभी तक आप केवल त्योहार मनाए हैं, खेले हैं, दोस्तों के साथ घूमने गए हैं, केवल छुट्टियां मारी हैं आपने, तो अब आपको कैसे अपनी पढ़ाई की शुरुआत करनी है, किस तरह से आपको पढ़ना है ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 95+ गेन कर सके। ठीक है, तो इस बात के लिए पहले हम कुछ चीजें जानेंगे, कौन कौन से ऐसे काम है जो आपको नहीं करने हैं या जिस वजह से आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, पढ़ाई में आपका दिमाग नहीं लगता है, कौन कौन से ऐसे कार्य जिस वजह से आप पढ़ते भी हैं तो आप उस तरीके से आउटपुट नहीं ले पाते हैं कि क्या आपने पढ़ा वो आपको याद नहीं हो पाता है। ठीक है, और क्या आपको करना है, अभी तो आप पढ़ ही रहे हैं लेकिन कैसे आपको पढ़ना है ताकि आपकी पढ़ाई और अच्छी हो सके, 95+ आप लेकर के आ सके। तो पहले बात करते हैं कि क्या नहीं करना है। तो जो पहले काम आपको नहीं करना है, सबसे पहला काम है कि आपको टेंशन नहीं लेना है। टेंशन नहीं लेना है मतलब प्रेशर में आपको नहीं आना। अगर आप प्रेशर में आके पढ़ते हैं तो अगर आप इसके पहले 5-6 घंटे भी पढ़ रहे थे और अब आप उसको 10 घंटे भी लेकर जाते हैं तो आपको जो आउटपुट निकलेगा ना वो 2 से 3 घंटे का ही निकलेगा, क्योंकि जब आपका दिमाग बहुत प्रेशर में आकर पढ़ता है तो वो चीज़ों को याद नहीं कर पाता, रिकॉल नहीं कर पाता है। इसलिए बहुत फ्री माइंड होकर पढ़ना, ये सोचना है, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है कि जितना मैंने पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है और अभी जो मैं आगे करूँगा, अभी जो मैं आगे पढ़ूंगी वो मेरा आउटपुट होगा, वो मुझे और बेहतर बनाएगा। अभी तो आपने केवल सिलेबस पढ़ा होगा, उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा। अब क्या करना है, आपको उस सिलेबस को बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, उन चीज़ों को याद करना है। अभी तक तो आपने दूसरों के सहारे पढ़ा था, टीचर्स के सहारे पढ़ा था, अब आपको खुद से पढ़ना है क्योंकि उसको तैयार करना है, याद करना है, उसको लिखना है, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, टेंशन नहीं लेना है, प्रेशर में आकर के नहीं पढ़ना है। और दूसरा काम है आपके पास कि आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है। समय बर्बाद नहीं करना है, जितना भी अब आपके पास समय ही कितना रह गया है, लगभग 45 दिन या लगभग 50 दिन आप मैक्सिमम ले जाइए तो आपके पास यही समय बचा है। उसमें भी 2-4 दिन इधर उधर आप करेंगे तो समय कुछ भी आपके पास अब नहीं बचा है। और पहले से अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। और जितना समय हो सके अपना 10 मिनट 15 मिनट, आप कहीं भी रहते हैं, किसी दोस्त के साथ है तो आप फालतू बात करने से अच्छा है कि आप अपने सिलेबस से संबंधित बात करिए, उससे कुछ क्वेश्चन पूछिए, अपने कुछ आंसर दीजिए, अपने कुछ क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, ताकि आप चीज़ों को याद कर सके। और कोई भी जब आप क्वेश्चन किसी का आंसर बताते हो तो वो चीज़ आपको बहुत लंबे समय तक याद रहती है। तो इन सब चीज़ों पर बात करिए। फ़ोन में रील देखने से अच्छा है कि आप ऐसे टॉपिक्स देखिए या फिर अपनी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें देखिए ताकि आपका फ़ोन में जो भी आप अपना समय बर्बाद करते हैं वो यूजफुल हो सके। और इधर उधर बैठने से अच्छा है, घूमने से अच्छा है कि आप केवल और केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि समय अब बिल्कुल नहीं है। अपने 1 मिनट के समय को भी आपको यूज करना है। अब यूज कैसे करना है ये आप जानते हैं। खाना खा रहे हैं तो आप वीडियोस लगाइए, वीडियोस में क्या देखें, अपने सिलेबस से संबंधित वीडियोस लगाइए। खाना खाते हुए मुझे लगता है मैक्सिमम लोग रील देखते होंगे, वीडियो देखते होंगे, फनी वीडियो देखते होंगे। उसकी जगह पर आप क्या करिए, ये चीज़ें देखिए, अपनी पढ़ाई से संबंधित चीज़ें देखिए, आगे की चीज़ें देखिए, तब जाके आपका समय बच सकता है, उसको बहुत अच्छे से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अपना एक टारगेट बनाना है आपको। ऐसे नहीं है कि पढ़ाई बस करते जा रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा या फिर जितना नंबर आएगा देखा जाएगा। अपना टारगेट बनाइए कि मुझे लेकर के आना है 95+ लेकर के आना है या फिर 98+ लेकर के आना है। और जितना आप अपना टारगेट बनाते हैं उसी हिसाब से आपको अपना काम भी करना है। ऐसा नहीं है कि 95+ का टारगेट बना लिया आराम से किताब बगल में रख के 10 ही बजे सो गए, सुबह 8 बजे उठ रहे हैं। ऐसे नहीं करना है। जिस हिसाब से अपने अपना टारगेट बनाया हो उस हिसाब से आपको काम करना है। 95+ जो बच्चे ले आते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं तब जा करके आता है। वो रात रात भर पढ़ाई करते हैं। अगर 12 बजे सो रहे हैं मतलब 5 से 6 घंटा वो सोते हैं। वो अपने जल्दी सो रहे हैं तो वो जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, जल्दी उठते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जल्दी सोना चाह रहे हैं, जल्दी उठना चाह रहे हैं, देर सो रहे हैं, देर उठ रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या करना है,
पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करना है, जितना आप टारगेट बना रहे हैं उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को करना है। और लक्ष्य बहुत ज़रूरी है, यही लक्ष्य है जो आपको पढ़ाई करने में आपको मोटिवेट करता है, आपको करने में मोटिवेट करता है, काम करने में। ठीक है, तो अपने लक्ष्य को बेहतर बनाइए, अच्छा बनाइए और मैक्सिमम बनाइए। ऐसा नहीं कि बहुत छोटा लक्ष्य बनाना है, बहुत बड़ा लक्ष्य बनाना है, अपनी औकात से बड़ा बनाना है, तब जाकर के आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और डेली पढ़ाई करना है, कोई भी ऐसा दिन नहीं छोड़ना है जिस दिन आप पढ़ाई ना करें। अपनी पढ़ाई में 1-2 घंटे का गैप आप कर सकते हैं कि कभी 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो कभी 9 घंटे 8 घंटे पढ़िए, लेकिन 6-7 घंटे से कम कभी मत पढ़िए, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है, बस 40 दिन बचे हुए हैं और पहले की तैयारी पता है कितनी अच्छी आपने की होगी। तब आप प्रेशर में आकर के, या तब आप बहुत अच्छे से कि एग्ज़ाम है ऐसी तैयारी आपने नहीं की थी। अब आपके पास समय है, आपको बहुत अच्छे से डेली अपनी तैयारी को करनी है और बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना है। आप कहीं से भी पढ़ते हैं, जहाँ से भी आपको पढ़ना है, आप वहाँ से देखिए कि क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको हर सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे मैं सोशल साइंस का मैंने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, बस वही चीज़ें आपको पढ़नी है। हर सिलेबस में, हर सब्जेक्ट में बस वही चीज़ें पढ़नी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो बार बार एग्जाम में आया है। ऐसा जब आप करेंगे तब जा करके आप अपने लक्ष्य को गेन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फिजूल का पढ़ के फिजूल का दिमाग में भरने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास एग्जाम का समय, पूरा सिलेबस आप कंप्लीट नहीं करेंगे, केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे। तो बस आपको ये पढ़ना है। अब ये कहाँ से पढ़ना है ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जो भी टॉप 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं, टॉप 20, टॉप 50, वही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो उन्हीं क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि एग्जाम में आप बहुत अच्छा नंबर ले आ सके। अगला काम आपको क्या करना है, टाइम टेबल के साथ पढ़ना है, अपने टारगेट के और टाइम टेबल के साथ पढ़ना है। अगर आपके पास टारगेट नहीं होगा कि मुझे इतना लेकर के आना है, तो आप उस हिसाब से पढ़ाई नहीं करेंगे। और अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो बीच बीच में आप गैप मारेंगे। कम से कम अगर आपने अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल में आप 1-2 घंटे का हर सब्जेक्ट को आप समय दे रहे हैं, या फिर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, होल में पूरा मिला लूँ ओवरऑल तो, या फिर 9-10 घंटे पढ़ रहे हैं। अगर आप उस टाइम टेबल को फिर व्यू करिए, देखिए, आप रिव्यू करिए, देखिए कि आपने उसको पूरा किया है या फिर नहीं पूरा किया। जब आज आप नहीं पूरा करेंगे तो एक गिल्टी फील होगा आपको, और अगले दिन क्या करेंगे, आप अपने उस टारगेट को अचीव करेंगे। इसलिए टाइम टेबल के साथ पढ़ना है, ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर पाइए। कम से कम 6 से 7 घंटे, 1-8 घंटे का अगर किसी दिन किसी काम की वजह से डिले हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी पढ़ाई को बहुत ज़ोरदार तरीके से करनी है, क्योंकि अब समय नहीं है आपके पास और पहला बोर्ड एग्जाम है। कम से कम इसमें 90 अबव, 95+ जितना आपको ले आना है उसमें आप ले आए, तभी जा करके आपको आगे अच्छी तैयारी मिल सकती है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।